हेलो दोस्तों, मेरे चैनल आई इन्फॉर्मेशन पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो एफसीआई का न्यू नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम अपने फ़ोन में गूगल पे जाके फ्री जॉब अलर्ट की साइट पे जाएंगे और उसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद उस पर हम डेस्कटॉप साइट लेंगे और डेस्कटॉप साइट लेके उसमें हम सबसे ऊपर देखेंगे जो एफसीआई मैनेजर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करके सबसे पहले आप देख सकते हो वो पेज ओपन हो रहा है। तो इसमें एफसीआई मैनेजर 2022 ऑनलाइन फॉर्म आया है जिसकी पोस्ट हुआ है जो 25/8 मतलब 25 अगस्त को पोस्ट हुआ है और इसका जो लेटेस्ट अपडेट है वो 27 को हुआ है, 27 अगस्त को। तो इसकी जो टोटल वैकेंसी है वो 113 वैकेंसीज हैं। एक बार डेस्कटॉप साइट लगा लें, 113 वैकेंसी हैं इसकी। और इसमें जो फीस है जो सभी जनरल कैटेगरी के लिए वो 800 रुपये है, इंक्लूडिंग जीएसटी है, जिसमें एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी और वुमेन के लिए इसमें कोई फीस नहीं है। और जो पेमेंट मोड है वो ऑनलाइन है फीस की। तो इसमें जो स्टार्टिंग डेट है अप्लाई की और पेमेंट फ़ीस की वो 27 अगस्त से स्टार्ट है और जो लास्ट डेट है ऑनलाइन पेमेंट फ़ीस की और अप्लाई करने की वो 26 सितंबर है। तो हम इसमें देख सकते हैं जो हमारी एज लिमिट है वो 28 ईयर है और मैक्सिमम जो एज लिमिट है हमारी वो 28 ईयर है जनरल कैटेगरी के लिए, और बाकी जो दूसरी मैनेजर के लिए एज लिमिट है वो 35 ईयर। इसमें मुझे लगता है कि और वैकेंसीज भी आई हुई है मैनेजर के अलावा। तो हम पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। एक बार यहाँ से हम अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं क्लिक केयर से। डाउनलोड हो चुका है, ओपन करते हैं इसे हम। तो हम इसमें देख सकते हैं जो जोनल वाइज रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनीज, ये जोन वाइज आई हुई है हमारी जो वैकेंसीज आई हुई है इसके अंदर मैनेजर जनरल डिपो मूवमेंट अकाउंट टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग अलग अलग पोस्टें आई हुई है। इसमें हम देख सकते हैं जोन वाइज एंड पोस्ट वाइज। नॉर्थ जोन की है जो, इसमें मैनेजर जनरल की आई हुई है, मैनेजर डिपो की आई हुई है, मैनेजर मूवमेंट की आई हुई है, मैनेजर अकाउंट की आई हुई है, मैनेजर टेक्निकल की, मैनेजर सिविल की, मैनेजर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, मैनेजर हिंदी की भी आई हुई है। तो इसमें हम जब देख सकते हैं कि जो मैनेजर जनरल की पोस्ट है वो सिर्फ एक ही है और इसमें रिजर्व पोस्ट है ओबीसी की, और मैनेजर डिपो की पोस्ट देख सकते हैं वो 2 हैं, और जो मैनेजर मूवमेंट की पोस्ट है वो भी 2 हैं। इसमें इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की 1 है, अनरिजर्व की 4 हैं और टोटल 5 है। टोटल 5 है, वो पीडब्ल्यूडी की बता रहा था मैं, सॉरी। तो हम इसमें जो अदर पोस्ट है वो खुद आप चेक कर सकते हो कि मैनेजर अकाउंट की देख सकते हो, टोटल पोस्ट 14 है, 6 इसमें अनरिजर्व है, बाकी ओबीसी की 2 हैं, एसटी की 4 है। इसी तरह आप इसे देख सकते हो। सब इसमें जो सिविल इंजीनियर की है मैनेजर की या मैनेजर टेक्निकल की देख देते हैं, वो 9 पोस्ट्स हैं टोटल, और इसमें 2 अनरिजर्व है और 1 इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की है, और एसटी की 4 है, वो एससी की 2 हैं। इनमें एज लिमिट आपको दी हुई है 28 ईयर है सभी में, और हिंदी मैनेजर की है जो उसमें 35 ईयर है, ठीक है। और आप देख सकते हो मैनेजर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर की टोटल सिर्फ एक ही पोस्ट है, वो भी अनरिजर्व। मैनेजर हिंदी की भी एक ही पोस्ट है, वो भी अनरिजर्व। और जो हम देख सकते हैं नॉर्थन जोन की पोस्ट्स हैं जो, वो 38 पोस्ट है टोटल, और इसमें आप देख सकते हो अनरिजर्व 15 है टोटल में से, और 5 इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की है, ओबीसी की 6 हैं, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की ओबीसी की 6 हैं, एसटी की 9, और इसमें एससी की भी 3 पोस्ट्स हैं। और हम इसमें अपना पे स्केल देख सकते हैं जो हमारा मैनेजर जनरल का है 40,000 से 1,40,000 तक है। मैनेजर डिपो का भी सेम है, मैनेजर मूवमेंट का भी सेम है, अकाउंट मैनेजर का भी सेम है, लगभग सभी का ही सेम है। और इसमें साउथ जोन आ जाती है, इसमें भी इसी तरह अलग अलग पोस्ट्स हैं, टोटल पोस्ट आप खुद देख सकते हो, और पे स्केल इसमें सेम रहेगा आपका। और वेस्ट जोन की भी आ गई इसमें, वेस्ट जोन की भी आप देख सकते हो, इसमें एज लिमिट 28 ईयर है सभी की, और इसमें अकाउंट मैनेजर जनरल मैनेजर डिपो मैनेजर टेक्निकल मैनेजर की पोस्ट हैं। इसमें पे स्केल इसमें भी सेम है सभी का, और टोटल पोस्ट आप इसमें 20 देख सकते हो। और ईस्ट जोन की आ जाती है बात, इसमें मैनेजर जनरल और मैनेजर डिपो की 2 ही पोस्ट, दो डिपार्टमेंट की पोस्ट आई हैं, जिसमें आप टोटल पोस्ट देख सकते हो, और सिर्फ 3 पोस्ट आई हैं ईस्ट जोन में।
सॉरी, ये नीचे तो दूसरे पेज पे दिया है। 3 पोस्ट नहीं है, तो इसमें टोटल 21 पोस्ट आई हैं। इसमें मूवमेंट मैनेजर, मैनेजर अकाउंट और मैनेजर टेक्निकल पोस्ट भी आई हैं, जिसमें सैलरी सेम रहेगी सभी की। और नॉर्थ ईस्ट जोन की बात आ जाती है, जिसमें आपकी 18 पोस्ट आई हैं टोटल। और इसमें आपकी अनरिजर्व 10 हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की 1 है, ओबीसी की 5 हैं और एससी की 2 हैं। और इसमें आप देख सकते हो जो हमारा पे स्केल है वो सभी का सेम है। अब इसके बाद हम क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं। तो इसमें क्वालिफ़िकेशन दे रखी है जो मैनेजर जनरल के लिए। इसमें ग्रेजुएट डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मिनिमम 60% मार्क्स। और या इसमें सीए और आईसीडब्ल्यूए और कंप्यूटर साइंस। और नोट दे रखा है इन केस ऑफ एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट द मिनिमम परसेंटेज ऑफ शेल बी 50%, 55% इंस्टेड ऑफ 60%। और एससी एसटी कैटेगरी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी या फिजिकल डिसेबिलिटी वो 55% ही चल सकती है। और ग्रेजुएशन मांगी हुई है इसमें किसी भी फील्ड में। और जो मैनेजर डिपो की पोस्ट है उसमें भी एक ग्रेजुएशन मांगी हुई है सेम है, और 60% मार्क्स मांगे हुए हैं। और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 55% तक चल जाएगा। और मैनेजर मूवमेंट में इसमें भी हमारी लगभग सेम ही है सारा कुछ। और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए भी परसेंटेज 55% इसमें आ रही है जो चल सकती है। और मैनेजर अकाउंट के लिए हम देख सकते हैं एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टेंट अकाउंट ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ द कंपनी ऑफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। और बी कॉम फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, आपने बी कॉम करी होनी चाहिए, या फिर जो आपको दिया हुआ है जो द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीट्स ऑफ इंडिया, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट ऑफ इंडिया, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया। सीए के कोर्सेज हैं जो ये होने चाहिए। और इसमें एक और दे रखा है बीकॉम, और बीकॉम के साथ पोस्ट ग्रेजुएट फुल टाइम इन एमबीए इन फाइनेंस डिग्री और डिप्लोमा ऑफ मिनिमम 2 ईयर ऑफ रिकॉग्नाइज बाय यूजीसी और एआईसीटीई। और इसमें एक और ऑप्शन दे रखा है आपको पोस्ट ग्रेजुएट पार्ट टाइम एमबीए फाइनेंस डिग्री और डिप्लोमा नॉट इन नेचर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, मतलब आपका कोई गैप नहीं होना चाहिए, ऑफ मिनिमम 3 ईयर ड्यूरेशन रिकॉग्नाइज बाय यूजीसी और एआईसीटीई। और इसमें और एक ऑप्शन दे रखा है पोस्ट ग्रेजुएट एमबीए इन फाइनेंस डिग्री और डिप्लोमा बाय डिस्टेंस एजुकेशन मोड, मतलब जिसमें गैप हो आपका और रिकॉग्नाइज होना चाहिए हो आपका यूजीसी और एआईसीटीई से। इसमें डीईसी ज्वाइंट कमेटी होनी चाहिए। और आपकी नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात कर लिया मैनेजर टेक्निकल। इसमें आपके लिए मैनेजर टेक्निकल में बीएससी एग्रीकल्चर एक मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, और बीटेक डिग्री और बैचलर बीई डिग्री जो बैचलर इंजीनियरिंग डिग्री होती है और फूड साइंस से होनी चाहिए, और भी यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड होनी चाहिए। और आपकी बीटेक डिग्री और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी चल जाएगी, और फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी या फिर फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग या फिर फूड प्रोसेसिंग एंड और फूड प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अलग अलग ऑप्शन ब्रांचेस दी हुई है जो चल सकती हैं आपकी। या फिर बीटेक डिग्री और बीई डिग्री इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, वो भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। या फिर बीटेक डिग्री और बीई डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिकल इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मैनेजर हिंदी की बात कर लेते हैं। इसमें एजेंशियल क्वालिफिकेशन है जो आपकी वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसमें जो आपको दे रखा है मास्टर डिग्री इक्विवेलेंट इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल। इसमें आपके पास हिंदी मास्टर डिग्री भी होनी चाहिए और इंग्लिश एक सब्जेक्ट इसमें होना चाहिए। और या फिर इसमें मास्टर डिग्री एक मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, इसमें इंग्लिश विद हिंदी होनी चाहिए। या फिर इसमें मास्टर डिग्री दे रखा है एमए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जिसमें आपका सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल पे भी होना चाहिए। और मास्टर डिग्री इसमें एक और ऑप्शन दे रखा है जिसमें आपका इंग्लिश मीडियम में हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। या फिर इसमें मास्टर डिग्री दे रखा है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो होना चाहिए उसमें सब्जेक्ट हिंदी मीडियम में हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल होना चाहिए आपका। और एक इसमें दे रखा है 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ टर्मिनोलॉजिकल वर्क इन हिंदी एंड और ट्रांसलेशन वर्क इंग्लिश और हिंदी और वाइस वर्सा प्रीवियस टेक्निकल साइंस लिटरेचर। या फिर इसमें आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, हिंदी में टेक्नोलॉजिकल वर्क किया होना चाहिए, और या फिर ट्रांसलेशन में आपने इंग्लिश टू हिंदी में वर्क किया होना चाहिए, या हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेशन में आपने वर्क किया होना चाहिए। या फिर इसमें 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग
और रिसर्च राइटिंग और जर्नलिज्म इन हिंदी में होना चाहिए आपका, मतलब कि आपने या तो पत्रकारिता करी होनी चाहिए हिंदी में, या रिसर्च वर्क किया होना चाहिए हिंदी में, या टीचिंग की होनी चाहिए, ये भी चल जाएगा अपना। तो इसमें डिज़ायरेबल भी है थोड़ा सा, इसमें जो नॉलेज है आपको संस्कृत की भी होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस मतलब अपना आपको देश की जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो सिविल सर्विसेज हैं, उसके बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए। या फिर आपके पास एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग हिंदी क्लासेस, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए हिंदी क्लासेस का। कैंडिडेट के लिए नोट दिया हुआ है थोड़ा सा, एक कैंडिडेट कैन अप्लाई इन वन जोन ओनली। आप सिर्फ एक ही जोन में अप्लाई कर सकते हैं जी, या तो आप नॉर्थ जोन, साउथ जोन या ईस्ट जोन, किसी एक ही जोन में आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं सभी जोन में आप अप्लाई कर सकते हो। और नेक्स्ट नोट दिया हुआ है, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली वन ऑफ द पोस्ट कोड। आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी, ये नहीं आप जेई के लिए भी अप्लाई कर दो, मैनेजर के लिए भी, सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और बाकी आपकी पेमेंट की मोड ऑनलाइन रहेगी, एप्लीकेशन भी आपकी ऑनलाइन मोड पे ही अप्लाई होएगी। रिजर्वेशन भी इसमें दे रखा है, जो कैटेगरी की वाइज होता है जो हर एक पोस्ट में। और बाकी हम थोड़ा नीचे जाके देख लेते हैं जो सिलेक्शन प्रोसेस होएगा। जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो मैनेजर, जनरल, डिपो, जो सभी पोस्ट्स का है, विल बी कंसिस्टिंग ऑफ ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू एंड ट्रेनिंग। जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होएगा वो आप सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होएगा, फिर इंटरव्यू होएगा, फिर आपको ट्रेनिंग लग जाएगी आपकी। जो मैनेजर हिंदी का सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू पे ही रहेगा। जो ऑनलाइन टेस्ट है कॉम्प्रोमाइज़ फेज़ 1 फेज़ 2, इसमें दो आपके एग्ज़ाम होंगे। दी ऑनलाइन टेस्ट ऑफ फेज़ 1 शैल बी कॉमन इररिस्पेक्टिव ऑफ पोस्ट। दिस टेस्ट स्ट्रक्चर फेज़ 1 ऑनलाइन टेस्ट एज फॉलो। आपको नीचे बताया हुआ है आपका टेस्ट कैसे होएगा, जिसमें आपके लिए इंग्लिश फर्स्ट टेस्ट में रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल स्टडीज जीए, जिसमें इकोनॉमी, हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री हो जाएगी, इंडियन इकोनॉमी हो जाएगी, ज्योग्राफी हो जाएगी, जनरल साइंस हो जाएगी, 8th क्लास तक बेसिक आएगा थोड़ा इसमें। मतलब इसमें आपके 25 क्वेश्चन चारों सब्जेक्ट के आएंगे और 25 मार्क्स के होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। इसमें आपको टोटल 60 मिनट्स मिलेंगे आपको 100 क्वेश्चन करने के लिए। तो फेज़ 2 का एग्ज़ाम आप देख सकते हो खुद से, इसमें सभी का अलग अलग होएगा, सभी पोस्ट्स का। तो बाकी और आप खुद से अपना नोटिफिकेशन पढ़ लेना, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और फ्री जॉब अलर्ट की साइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नई वीडियो लंबी हो जाएगी, आप खुद से इसे पढ़ लेना, थोड़ा लंबा